काल फिरे हरदम सिर ऊपर जम ले जा सिर। अब यहाँ पे शंका होती है कि वो दिन कौन सा है। कोई भी जिज्ञासु जीव शंका कर लेता है कि महाराज वो दिन कौन सा है। बिल्कुल सही है, जो दिन है मृत्यु वालों, मृत्यु वालों, मौत वालों दिन। हाँ वही है, वही दिन है। वही दिन है। इस जीवन की 4 अवस्था होती है। 3 अवस्था तो अपन ऐसे ही खो देते हैं, और चौथी अवस्था के अंदर गुरु महाराज कहते हैं कि 3 अवस्था खो जाने के बाद में चौथी अवस्था के अंदर, वैसे तो शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के अनुसार ये कहा है कि एक बच्चा हुआ या एक बच्ची हो, उसके बाद में गुरु महाराज की भक्ति में लग जाना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम का नियम है। ये गृहस्थ आश्रम का नियम है कि एक बच्चा हो या एक बच्ची हो, उसके बाद में गुरु महाराज की भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन आजकल कोई करता है क्या? पढ़ाओ कोण बना आई टीका दे मापुस तो हाँ, एक पण आपा माना कोण माना कौन, एक लड़को हो गया तो बाबा एक लड़की और हो जाते को साटा पढ़ना लिया, नहीं पर पढ़ानी पड़े, शादी भी फिर करनी वो पड़े। धीरे 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 पूरा पूरा परिवार बढ़ जाता है। हम लोग कैसे करें? और पूरा परिवार के अंदर पूरा परिवार जब ये झिणी माया होती है, उस झिणी जिसको कहते हैं ना परिवार में ज्यादा झिणी माया होती है। झिणी माया जा। माया 2 प्रकार की होती है, झिणी और मोटी। अब मोटी तो सभी तक, लेकिन झिणी तजी कौन जाओ। मोटे किसी हुए मोटी रिपो पीछे मैल मारिया सारे तक दे, घर के लुगाई ने भी तक दे, लेकिन झिणी जो माया है ना उसको नहीं तजा जाता। उसमें फंस गया तो फंस गया, फिर भगवान का भजन नहीं होता, फिर भक्ति नहीं होती है। कहते हैं ना भक्ति वैसे तीन मुख्य भक्ति 3 होती है, लेकिन उसमें नवद्या भक्ति 9 होती है। उसमें एक की भक्ति में 9 चलती है, वो 81 प्रकार होती है। अब बताओ आप 81 प्रकार की एक भक्ति नहीं होती तो 81 प्रकार कैसे करेगा? कैसे किया कर क्योंकि फंसा हुआ उस माया के अंदर है। तो इस माया के संबंध में अगर दूर नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। तो कहते हैं कि मनवा बोधि नाशिरे काल फिरे हरदम सिर ऊपर जम ले जा सिरे। 4 प्रकार की अवस्था होती है। 3 अवस्था निकलने के बाद में चौथी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम के अंदर सारों को सबको भूल जाता हो, और उसके अंदर मतलब गुरु महाराज की भक्ति में लगता है। क्योंकि जो वासना, जो ये प्रारब्ध किससे बढ़ता है? वासना से प्रारब्ध बढ़ता है। और जिसकी चौथी अवस्था के अंदर वासना जैसी होगी वो उसी प्रकार का उसको जीवन बन जाएगा। मतलब वो दिन आई जिस दिन जो भाव हुई ना भाई, बात बन जाए। क्योंकि वासना से प्रारब्ध बढ़ता है। जहाँ आशा वहाँ वासा और सोचता जा एक मुका। और प्रारब्ध को नाम लियो ना आप गुरुजी। जी जी प्रारब्ध तो भोगनी पड़ी, हाँ पर नहीं कटेगी। है सर, हाँ, थोड़ी बहुत कम हो जाती है ज्ञान कम हो जाओ बोले। रामायण में लिखी है, भोगना पड़ेगा। रामायण भी लिखी है। गुरु शिष्य महामुनि ज्ञानी लिखना धरे, सीता हरण दशरथ वरण मन मन राम थे। प्रारब्ध तो ही वो भोगनी पड़ेगी। अब वो प्रारंभ भी तो हो गया ना, बन में जा बाबू। ले रे 3 कर्म रिया है, हाँ 2 कर्म रिया बाकी। वो वही रिया। गुरु सुनना जाबाऊंगा बे कम हो जाए, बन करवा दे गोनी में पिछाड़ जाए। क्रियमान पर तो बंदो लाग जाए, और क्रियमान पर बंदो लाग जाए तो संचित हो ही कौन है। बाप जी बता रही है आगे। हाँ। 4 बताया ना बात। 5 वर्ष ले 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम रहे, जति विद्या लेनी गुरु महाराज ने ले लियो कोठी बाप जी। 25 साल 50 साल तक गृहस्थ आश्रम रहे, पछे नहीं भोगणु बाप जी की। 50-75 तक वानप्रस्थ आश्रम रहे, श्री पुरुष जिंदा है तो भगवान का भजन करो, सूर्य के पचाड़ो खाणो कहो। अच्छा वो वानप्रस्थ चौथो सुधरियोड़ो ही है। अब आप जी के बेटे देखो, बोलत 12 चालत 18 भागन में 32, और मैं तो उनमें 64 गया आबेदा की रीत। अगर जीवन को 100 साल की उम्र बनाना है तो तुम्हारे हाथ में। आज भी है 100 साल की उम्र, आज भी है, ऐसी कोई बात नहीं। पण आप गमावा एलाई वो सुखराम दास या नहीं हीरा आज गोप्या में गाल गाल बगारी बगारिया आज ही 100 साल की है। फिर कहा कि धन दौलत तेरा मेल खजाना यहीं रह जा श्री।
क्योंकि ये जितना भी जो धन दौलत माया जो है सारा यहीं पे रह जाएगा, तेरे साथ में जाने वाला कोई नहीं है। जाएगा कौन? जो वासना रूपी जो सत्संग करेगा, भजन करेगा, कोई भी अच्छा कार्य करेगा, वो तुम्हारे साथ में जाएगा। दोनों वस्तु जाए भाई प्रारब्ध तो दो चीज से बढ़ता है ना, पाप और पुण्य से बढ़ती है। हाँ इसके अलावा और किसी से प्रारब्ध नहीं बढ़ता। जीवन का सुधार दो ही बातों से होता है, पाप और पुण्य से। पाप अगर आप पाप करेंगे तो आपका प्रारब्ध बिगड़ जाएगा, पुण्य प्रारब्ध बिगड़ करोगे तो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मिली क्रम अनुसार योनि कर्मानुसार योनि। अगले योनि कर्म अनुसार। बिल्कुल। अब का देख लेंगे अपन मनुष्य में जा कौन मिल बाप जी धन दौलत तेरा मेल खजाना यही रह जाए, पाप पुण्य का लेखा तेरे संग में जाए। क्यों कौन मिले? मनुष्य का कर्म करो। जितना पाप है वो चेड़ो भारी पाप वालो है ना, चेड़ो भारी जरा तो देखो लग 84 लाख 20,000 भोगना पड़े। महाराज अटे तो सब लोग काम रिश्वत दिए जरा ही करा लिए। ए धर्म वालो चेड़ो भारी है तो मानुष तन मिल जाए, मोक्ष नहीं बोली। मोक्ष को नहीं है। हाँ हाँ मोक्ष का कट्टर काम। एक बात बताऊं आपको, विशेष बात। चलो ठीक है, इसमें तो ये भयानक शब्द था और मैंने बोल दिया। महाराज ने पहले बोला था एक मतलब कलर के मामले में बोला था इन्होंने, जो भगवा कलर और सफेद कलर के लिए बोला था। हाँ बहुत बढ़िया बात बोली साहब। मैं कबीरपंथी हूँ। अब जिसकी ये 13 पंथ है, इसमें 12.5 पंथ गणती में आते हैं, लेकिन मैं किसी पंथ को नहीं मानता हूँ। सही है, मैं मानू आप। क्योंकि ये जो पंथी होता है ये झगड़ा है। झगड़ा है, सही है। सही है। हाँ क्योंकि कोई, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं मेरा पंथ की बात करूंगा। कोई राम से नहीं है, वो राम की बात करेगा, वो उनका पंथ की बात करेगा, वो अपने अपने तानेगा। हाँ तो बराड़ हो गया। बताओ खुद का जीवन का खुद का सुधार नहीं तो फिर दूसरे का क्या सुधार करेगा? जय हो। सही बात। नहीं कर सकता ना। अनादिकाल का जो कलर किसको कहते हैं? कलर होते हैं 12 से अनंत निकल गए कलर। जो मेन जो कलर होता है वो 12। उसमें अनादि कलर कौन सा है? सफेद कलर। अब यहाँ पे शंका होगी कि सफेद महाराज अनादि कैसे हुआ? कि जब सफेद कलर निकला, कपास से निकलता है, कपास सफेद है, वो शुरू से ऑटोमेटिक उसमें बीच में से कपास सफेद निकलती है, तो अनादि हुआ ना अनादि। हाँ भी कोई कलर करियोड़ो को नहीं, कलर ऑटोमेटिक कलर है। उसपे किसी भी प्रकार का कलर नहीं है। तो जो कलर जिस वस्तु के ऊपर कलर चढ़ेगा तो उड़ेगा। तो फिर वो कपड़ा क्या काम का, वो कलर क्या काम का। ऐसे ही इस आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई जड़ खपट या कुछ भी कोई इसका दाग लगा हुआ है तो वो गड़बड़ करी, तो फिर वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है, वो संत नहीं है, वो साधु नहीं है। अब शंका ये हुई कि अनादि जो काल का जो संत होता है, जो इंद्रियों को जीता हुआ होता है और अपने आप को जानने वाला आदमी होता है, वो सफेद कपड़ा पहनता है। कबीर पंथ हमारे सिद्धांत के अंदर व्हाइट कपड़ा है, लंगोट है, सफेद तिलक है और गले के अंदर कंठी है। ये नियम होता है, अपने अपने पंथों का नियम होता है। जैसा जिस पंथ में उनका नियम समझाते हो और उन नियम में चलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि पूरा सतगुरु ने मिला और सुनी अधूरी सीख और स्वांग यति का पहन के घर घर मांगे भीख। मोटा टीका कर ले। अब सुनो मेरी बात को, अब उनको आप साधु कहो चाहे संत कहो, मैं किसी के लिए अंगुली नहीं कर रहा। निंदा नहीं है। ये जो कपड़ा है काल बिल्लियर मारो वो कपड़ा को एक बराबर कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन जब कबीर साहब ने कहा है कि पूरा सतगुरु नहीं मिला, सुनी अधूरी सीख और स्वांग यति का पहन के घर घर मांगे भीख। अब निवारण करना तुम्हारे हाथ में। आप शायद समझ गए इस बात को। अब है व्हाइट कपड़ा, अनादिकाल का कलर है ना भाई। अनादिकाल का कलर में किसी का कलर मिलता नहीं है, मिलावट को नहीं है ना। इसके दाग किसी प्रकार का दाग नहीं होता, क्योंकि धोने से वो साफ हो जाए। उज्जवल मानते हैं उसको और इसको उज्जवल नहीं मानते। यही फर्क है।
मन मेला तन उजला और बुगला कपटी अंग। तासे तो कोवा बुलार चारों तरफ से एक ही रंग। आप कालो कटीड़ी छो कपड़ मायनो तो ठीक है। तो धोला कपड़ा पहन ले फिर मायनो अगर भी को मन मेलो है तो फिर वो धोला कपड़ा में कहीं फायदा। उगला बीती को भाई। हाँ बुगला वीरती को भाई बाबूजी की तो बाबूजी कहते हैं समझ मछली गया खावे तो मछली खावे भाई बुगलो सफेद जग भी और कपटी रहे वो कहीं काम नहीं कोई कहे ना कि बोले यार सफेद कपड़ा के किसी प्रकार का दाग नहीं लगता इसलिए सफेद कपड़ा पहनते साधु संत बहुत अच्छा है। लेकिन जब उसका बाहर तो वो चिकन चौपड़ो है लेकिन अंदर देखे तो अंदर कालो इधर कर देते तो बाहर से अगर सफेद कपड़ा और अंदर से अगर काला है तो उसको त्याग दो। उससे बढ़िया तो कोवा बढ़िया है। तो चारों तरफ से एक ही रंग है। थोड़ा देर दिसे तो है भाई वो कालो है हाल दिसे तो है वो बैठा तो है भाई को कालो है तो अपने को अपन सचेत हो जाएंगे कि सचेत हो बोले यार, जाओ। हाँ। इनसे दोस्ती मत करो। दोस्ती मत करो। वाह जी बाप जी जो ना आज अच्छा कौन लोग मत जमो नहीं, अपना जच्चे, अपना अपना कहने का फर्ज है। साधु संत का समझाने का फर्ज है। फर्ज है सही बात सुनो अगले की मर्जी है नहीं सुनो अगला की मर्जी है। मर्जी है। मत साथ तो गणेश ज्ञान बांटना वो तो ज्ञान बांटवा को प्रसाद है। अब कोई ने लेणू बाई बाई बात है कोई ठाव ठीक है तो सत्संग फिर में जाए। सत्संग में बार महाराज बताए 4 प्रकार का 2 प्रकार के आदमी आते हैं। मेन जो 2 प्रकार के आदमी होते हैं। कबीर साहब कहा है कि कबीरा गहरे समुद्र से मोती निकले आए और बुगला कपटी समझे बुगला कपटी समझे नहीं हंसा चुन चुन खाए। ये जो सत्संग है ना ये समुद्र के समान है। इसके अंदर से मोती निकलते हैं महापुरुषों के संत के मुखार होते और उन मोतियों को चुगने वाला कौन होता? जिज्ञासु जीव हंस प्रवृत्ति का होता है। हंस प्रवृत्ति को और जो बुगला के जो प्रवृत्ति का होता है तो उसका काम तो मछली टुकड़े का। तो उनको ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। वो ज्ञान कभी नहीं सुनेगा। तो ज्ञान सुनोगे कोई दिमाग में नहीं लगती उसकी। वो उठ के भग जाएगा या कुछ न कुछ मखौल करेगा वो। जिसको ज्ञान लेना है वो शंका करेगा। कैसे भी करेगा शंका। जानबूझ के शंका करेगा। उसको जानना है। और कोई जानबूझ के ऐसी शंका करता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो बीच में से कोई विघ्न डालेगा। बोला यार मारसू बड़ो नहीं हो जाएगी नहीं बीच में क्या कि लकड़ी खाओ जो बंद हो जाए और मारो ज्ञान रहे बढ़िया होता है। हाँ हुआ के एम वैसा लेकिन मागी प्रवृत्ति तो बाहर आई है। ज्ञान सीख बा में उतरियोड़ा में तो देखो चालने के अंदर चालता चालता वो रहेगा ना वो सारो कचरा हो जाए फिर भी कमाए छाजला कमाए हाँ रह जाए। तो अब बाहर पूरी रात होगी शाम का भजन चालू है ना जब तक तो पूरा बंडाल भरेड़ो हो। तो अब आनगी ये जगह पहचान हो रही है कि किसी आदमी सुन रहे हो सत्संग और किसी आदमी नहीं सुन रहे। सब सो गया भाई 50 किलो दूध कोई मावो थोड़ी पड़े मावो तो क्यों गिरा है। हाँ बस वो बाकी को दूध तो छीछ जा ठण बाबा इस जगह होगी बाबा मावो